गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 14 उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप कैसा था। आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, इसके और वनों पर आधारित उद्योग, पशुओं पर आधारित उद्योग, परिवहन के संसाधन कौन कौन से हैं यहाँ पर, और कितनी जनसंख्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब हम इस लेसन में, इस पार्ट में पढ़ेंगे। वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका संसार का सबसे अधिक संपन्न महाद्वीप माना जाता है। संपन्न महाद्वीप होने के कारण संसार के अधिकांश देशों से इसके आर्थिक संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही उन्नत महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के प्राकृतिक संसाधन रहे हैं। अब प्राकृतिक संसाधन को क्या होते हैं? तो प्रकृति द्वारा जो निःशुल्क प्रदान की गई समस्त वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आती है। किंतु जब मनुष्य उन्हें अपनी बुद्धि, कौशल युक्त परिश्रम से उपयोगी बना लेता है तो वो प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। दूसरा देखा जाता है आर्थिक स्वरूप। तो जो वस्तुएं अपने मूल रूप अथवा परिवर्तित रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करती है, जिससे हमें आर्थिक रूप से लाभ मिलता है, वह उनका आर्थिक स्वरूप कहलाता है। इसका सम्मिलित आकलन क्षेत्र विशेष का आर्थिक स्वरूप भी हो सकता है। तो भरपूर प्राकृतिक संसाधनों और उच्च तकनीकी ज्ञान के आधार पर वर्तमान में उत्तरी जो अमेरिका है वो सबसे सर्वाधिक संपन्न देश है, उस सशक्त महाद्वीप माना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा उत्तर अमेरिका के एक महत्वपूर्ण देशों में से है। उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण संसाधन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले संसाधन आता है कृषि संसाधन, फिर दूसरा है वन संसाधन, फिर तीसरा क्या है खनिज और ऊर्जा संसाधन, चौथा मत्स्य संसाधन, पांचवा उद्योग परिवहन, और लास्ट क्या आता है इसमें जनसंख्या और प्रमुख नगर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि संसाधन। उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि हमारे भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी तरह से उत्तर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? कृषि पर। यद्यपि उत्तर अमेरिका मात्र 12% भूमि ही कृषि के लिए उपलब्ध है, फिर भी यह क्या है, महाद्वीप ऐसा है कि कृषि उत्पादनों से में संसार में सबसे ज़्यादा आगे है, अग्रणी है। महाद्वीप का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और जलवायु पाई जाती हैं। यही कारण है कि अनेक प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि उत्पादों को दो वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला क्या है? खाद्यान्न फसलें, और दूसरा है नगदी फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, ज्वार। जबकि नकदी फसलों के अंतर्गत फसलें आती हैं कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली, चुकंदर, फल आदि। यहाँ मध्यवर्ती प्रेरी के मैदान हैं। नदी घाटियों में कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ की जाने वाली कृषि विस्तृत कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि कहलाती है? विस्तृत। उत्तर अमेरिका में उन्नत कृषि के निम्न कारण हैं। वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण है खेतों का आकार बहुत बड़ा है। फिर दूसरा कारण क्या है? कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है ताकि कृषि कार्य आसानी से किया जा सके। कृषि में नवीन वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाता है। कुछ विशेष फसलों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। उत्तर अमेरिका में निम्नलिखित फसलें उत्पन्न की जाती हैं। फसलें कौन कौन सी है? सबसे पहला नाम आता है गेहूँ का। तो गेहूँ उत्तरी अमेरिका में मुख्य खाद्यान्न फसल है। वर्ष में यहाँ 2 फसलें बोई जाती है। पहली कौन सी है? शीतकालीन गेहूँ, और दूसरी बसंतकालीन गेहूँ। गेहूँ उत्पादन में उत्तर अमेरिका का स्थान संसार में दूसरा है। यहाँ प्रेरी के मैदानों में गेहूँ की विस्तृत खेती की जाती है। विपुल उत्पादन के कारण प्रेरी के मैदानों में संसार को रोटी की डलिया भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अधिक गेहूँ का उत्पादन होने की वजह से इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है संसार में? रोटी की डलिया। इस क्षेत्र में गेहूं की पेटी भी कहते हैं, और ये पूरे क्षेत्र को एक और नाम कौन सा दिया गया है? गेहूं की पेटी का। अब विस्तृत कृषि क्या होती है? तो यांत्रिक विधियों से काफ़ी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली कृषि को ही विस्तृत कृषि कहा जाता है। इसमें श्रमिकों का उपयोग कम होता है और मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। दूसरी फसल है मक्का। मैक्सिको के लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल है मक्का, जबकि संयुक्त राज्य में मक्का
जानवरों को खिलाई जाती है। यहाँ मक्का खिलाकर उनसे मांस प्राप्त किया जाता है और इसके साथ साथ मक्का को कॉर्न भी कहा जाता है। विश्व में लगभग आधी मक्का इसी महाद्वीप में उत्पन्न होती है। मक्का मुख्यतः संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती भाग में मेक्सिको में पैदा की जाती है। बहुलता के कारण मध्यवर्ती भाग को मक्का की पेटी भी कहा जाता है। मक्का की अधिक मात्रा होने की वजह से इसका जो मध्यवर्ती भाग है, बीच का भाग है, वहाँ पर इस भाग पूरे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मक्का की पेटी के नाम से जाना जाता है। फिर अगली फसल क्या है? जौ। कनाडा में बहुतायत में पैदा की जाती है और विश्व में जौ उत्पादन की दृष्टि से कनाडा इसका प्रथम स्थान रखता है। मतलब पूरे विश्व में देखा जाए तो कनाडा में सबसे अधिक जौ पैदा की जाती है, इसलिए उसका प्रथम स्थान है। फिर आता है ज्वार। संयुक्त राज्य और मेक्सिको में ज्वार उत्पन्न होती है। उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान विश्व में प्रथम और मेक्सिको में चौथा है। इसके बाद है चावल। अधिकांश उत्पादक क्षेत्र मिसिसिपी के डेल्टा में है, यहीं पर सबसे अधिक चावल उत्पादित किए जाते हैं। फिर है सोयाबीन। संयुक्त राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ विश्व का 1/4 से भी अधिक भाग सोयाबीन उत्पादित करता है। कपास। मुख्य उत्पादक देश संयुक्त राज्य है। संसार के कपास उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान प्रथम आता है, इसीलिए तो इसे दक्षिण पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? कपास की पेटी। मूंगफली। विगत कुछ वर्षों से संयुक्त राज्य, मेक्सिको, मध्य अमेरिका जैसे देशों में मूंगफली का उत्पादन अधिक होने लगा है। गन्ना। ये क्यूबा में उत्पन्न होता है। क्यूबा का स्थान विश्व में गन्ना उत्पादकों में तीसरा है। विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण इसको भी किस नाम से जाना जाता है? शक्कर का घर। क्यूबा को क्या कहा जाता है? शक्कर का घर। तंबाकू। उत्पादकों में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है। मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों में इसका उत्पादन अधिक होता है। फिर आता है फल। कैलिफोर्निया की घाटी फल उत्पादन के लिए एक अलग ही स्थान रखती है और विश्व विख्यात भी है। इसके अलावा पूर्वी तटीय भागों में भी फल पैदा किए जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम खनिज और ऊर्जा संसाधन। उत्तरी अमेरिका खनिज संसाधनों में अति समृद्ध महाद्वीप माना गया है। इस महाद्वीप में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकेल, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा प्रमुखता रूप से पाए जाते हैं। वहाँ संसार का लगभग 32% जस्ता और 27% कोयला और इसके अलावा 25% से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। चांदी उत्पादन में मेक्सिको का स्थान संसार में प्रथम है। सबसे अधिक चांदी कहाँ प्राप्त की जाती है? उत्पादित की जाती है मेक्सिको में। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका प्राकृतिक गैस और लोहे के उत्पादन में संसार में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोयले, पेट्रोलियम के विशाल भंडार है। जल विद्युत का भी पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ पर उत्तर अमेरिका में खनिजों के उत्पादन क्षेत्र में निम्नलिखित चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो खनिज है वो क्या है? लोहा। तो संयुक्त राज्य में महान झीलों के आसपास पश्चिमी भाग में, कनाडा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मेक्सिको में ये सब निकाला जाता है। कौन सा खनिज पदार्थ? लोहा। तांबा कनाडा और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त होता है। जस्ता कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में निकाला जाता है और इसका स्थान विश्व में प्रथम है। फिर आता है सोना। तो कनाडा के डासन, ब्रिटिश कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोरेडो घाटियों में इससे प्राप्त किया जाता है। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में चांदी निकाली जाती है, चांदी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा कोयला संयुक्त राज्य का अल्पेशियन क्षेत्र पश्चिमी कनाडा और मेक्सिको से मिलता है। पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास प्रांत और इसके अलावा मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी भाग और मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों में पेट्रोलियम प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मिलती है। इनके अतिरिक्त निकेल, सीसा, गंधक, फास्फेट, पोटाश, यूरेनियम, एल्यूमिनियम आदि अधिक मात्रा में यहाँ प्राप्त होते हैं। पढ़ेंगे हम वन संसाधन, यानी जो हमें वनों से मिलते हैं। तो वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार के वन विशाल क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय वन बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। कनाडा के लोगों का मुख्य व्यवसाय वनों पर आधारित है।
इसमें कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग और समूर उद्योग। ये वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग है जो यहाँ पर किए जाते हैं। उपयोगी वृक्षों में यहाँ पर कौन सा वृक्ष है? चीड़, फर, स्प्रूस और वाल्सम, इसकी बहुलता देखने को मिलती है। कोणधारी वन मुलायम लकड़ी वाले घने वन हैं। संसार में जितनी मुलायम लकड़ी काटी जाती है उसमें से उत्तर अमेरिका का 20% से अधिक हिस्सा यहाँ पर मिलता है। कागज और लुगदी उत्पादन में संयुक्त राज्य और कनाडा का स्थान प्रमुख है। डगलस, फर, सफ़ेद चीड़ की लकड़ी से इमारतें और फर्नीचर बनाए जाते हैं। ओक, बीच, सरई की लकड़ी से भी फर्नीचर बनाए जाते हैं। सेलुलोस, राल, तारपिन के तेल मुलायम लकड़ी से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी भी प्राप्त होती है और यहाँ पर चिकिल वृक्षों से च्युइंगम तैयार की जाती है। मेपल वृक्ष की मीठी छाल से शक्कर बनाई जाती है। महोगनी और रोजवुड के वृक्षों से मजबूत बक्से बनाए जाते हैं और कनाडा के वनों में समूर वाले जानवरों से समूर प्राप्त किया जाता है। घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं। पशुपालन बड़े व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर किया जाता है, इसीलिए तो यहाँ का जो डेयरी उद्योग है वो ज़्यादा अधिक सक्षम मतलब समृद्ध है, फैला हुआ है। और ये सब किससे प्राप्त होता है? पशुपालन से होता है। झीलों के आसपास डेयरी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इसके अलावा मांस उद्योग भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर विकसित है। शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी है। उद्योग की दृष्टि से उत्तर अमेरिका विश्व में सबसे अग्रणी प्रमुख देश है। यहाँ भरपूर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। विभिन्न प्रकार के उपयोगी खनिजों, कृषि उत्पादों, वन संपदाओं, पशुओं पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कच्चे माल के अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत का पर्याप्त विकास हुआ है। इसी प्रकार परिवहन के साधनों का भी चारों ओर जाल बिछा हुआ है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों से उत्तर अमेरिका का व्यापारिक संबंध है, इसीलिए तो इस महाद्वीप में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। अब प्रमुख उद्योग यहाँ पर कौन कौन से उसके केंद्र है वो दिए हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, बोस्टन है, शिकागो है। इसके अलावा लॉस एंजल्स, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ओटावा, क्यूबेक, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ये केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रमुख उद्योग स्थापित किए गए हैं। ये कौन कौन से उद्योग हैं? लोहा इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग, कागज़, मशीन उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु, मांस उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, जलयान और हवाई जहाज निर्माण उद्योग आदि यहाँ पर विकसित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक वायुयान, मोटर कारें और कागज और साथ में अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया जाता है। मत्स्य पालन में भी ये सबसे अग्रणी देश है। इसके दो प्रमुख केंद्र, एक तो है अटलांटिक तटीय क्षेत्र और दूसरा है उत्तर पश्चिम प्रांतीय क्षेत्र, जिसमें से न्यू फाउंडलैंड का ग्रांड बैंक मत्स्य पालन के लिए और मत्स्य के लिए बहुत ही विख्यात है। यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं के कारण मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर 51 करोड़ 40 लाख जनसंख्या यानी कुल आबादी है, जिसमें से 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भाग ग्रेटलैंड्स के आसपास के क्षेत्र बहुत अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यूरोप महाद्वीप के निकट होने के कारण यह अधिकांश उद्योग इसी पर भाग में स्थित है और यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। परिवहन के साधनों का विकास भी यहाँ बहुत अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ का जीवन कैसा है? सुविधाओं भरा हुआ है। महाद्वीप का उत्तरी जो भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यह भाग कोणधारी वनों से आच्छादित है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। मैक्सिको सिटी के आसपास की जनसंख्या सघन यानी घनी आबादी वाली है। परिवहन के साधनों से देखा जाए तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में परिवहन के साधनों का सर्वाधिक विकास हुआ है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इसका जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा तटीय भागों में जल मार्ग परिवहन के लिए उपयुक्त साधन है। रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका में विस्तृत द्रुतगामी रेलों का जाल एक सिरे से दूसरे सिरे तक है, जैसे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो हैलिफैक्स से
वैंकूवर तक जाता है। दूसरा है यहाँ पर जो रेल मार्ग है वो है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक, जो कहाँ से है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक। तीसरा जो यहाँ पर है वो है दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग, जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स और शिकागो का संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी माना गया है। वायु या मार्ग देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वॉशिंगटन, ओटावा, मैक्सिको ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जल मार्ग जैसे सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी नदियों, इसमें पूर्वी तट पर बोस्टन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। प्रमुख नगर यहाँ पर कौन से हैं, तो प्रमुख नगर में है वॉशिंगटन डीसी जो इसकी राजधानी है। फिर न्यूयॉर्क विश्व में एक बहुत बड़ा व्यापारिक और परिवहन का केंद्र है। शिकागो में संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, सोयाबीन की मंडी है। लॉस एंजलिस में विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म सिटी है। पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग के कारण भट्टियों का नगर इसको कहा जाता है। ओटावा कनाडा की राजधानी है और ये एक व्यापारिक और औद्योगिक नगर भी है। मैक्सिको सिटी यानी मैक्सिको की राजधानी है और यहाँ पर विश्व में स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाले सबसे अधिक लोग रहते हैं। तो यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर कॉपी में नोट करना है।